आज हम 27 जनवरी के द हिंदू में देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखो, पहले यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है। इंडिया रोल आउट वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रा नसल वैक्सीन। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रा नसल वैक्सीन जो किस वर्ल्ड में फर्स्ट बार कहाँ पे देखा गया, इंडिया में। ठीक है, इंडिया रोल आउट वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रा नसल वैक्सीन कोविड के लिए। तो ये चीज़ है। फिर हम देखेंगे आज हमको कौन कौन सा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा एक यहाँ पे आया हुआ है, कूनो चीता डिटेक्टेड विथ हेपाटोरेनल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो चीता है उसको इन्फेक्शन कौन सा हुआ है, हेपाटोरेनल इन्फेक्शन, हेपेटोरिनल इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें क्या है, वन ऑफ द 8 cheetahs that were flown down Kuno National Park in Madhya Pradesh from Nambia in South Africa in September last year has been detected with hepatorenal associated with kidney failure। मतलब ये हेप्टो जो ये यहाँ पे दिया हुआ है हेप्टोरेनल, वो क्या है, ये है किडनी एसोसिएट करता है ये किडनी और लीवर से। ठीक है, infections, and officials said on Thursday he identified the female cheetah as Shasha. The cheetah's condition has improved, MP Principal Chief कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट JS चौहान से। तो उन्होंने बोला है कि अभी जो कंडीशन है वो थोड़ी इम्प्रूव दिख रही है। पर आपको यहाँ क्या क्या जानना है, हमें क्या क्या जानना है एग्ज़ाम के लिए। पहला तो एक तो हम जानते हैं ये चीज़ कि साउथ अफ्रीका से नाम्बिया से क्यूनो नेशनल पार्क में जो है कहाँ पे है, पहले ये जानना है। क्यूनो नेशनल पार्क MP में, तो वहाँ पे चीता लाया गया था। ठीक है, नाम्बिया से, पहली चीज़। दूसरी, 8 चीताज उसमें से जो हैं उनको ये जो क्या डिटेक्ट हुआ, हेप्टोरोरिनल। ठीक है, वो डिटेक्ट हुआ जो किडनी और लीवर फेलर से है रिलेटेड। तो इतनी चीज़ हमको जाननी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हुआ। हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो एक और हमारा इम्पॉर्टेंट है हमारे साइंस एंड टेक के लिए। इसमें क्या बताया जा रहा है, इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन टू बिगिन इन जून जुलाई। तो इंडिया का जो फर्स्ट मिशन है स्टडी करने के लिए सन को, वो बिगिन होगा जून जुलाई से। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये इसरो ने, देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज़ प्लानिंग टू लॉन्च, वो प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए आदित्य L1 को। आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने के लिए वो प्लान उनका हो गया है, लॉन्च करना है उनको आदित्य L1 मिशन। ठीक है, प्लान कर रहे हैं वो इसके लिए। जून और जुलाई इस साल तक ये करने वाले हैं, जून और जुलाई तक। आदित्य L1 जो है वो फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन होगा जो ऑब्जर्व करने के लिए होगा, किसको ऑब्जर्व करने के लिए, सन और सोलर कोरोना को। मतलब ऑल अबाउट द सन है ये। और आपको पता होगा वन ऑफ द जो नेम होता है सन का, उसको आदित्य भी कहते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हो, आदित्य L1 याद रखना है आपको। ठीक है, L1 याद रखना है। अब इसमें क्या है कि इसरो चेयरमैन जो है S सोमनाथन, उन्होंने बताया है कि सेरेमनी जो है विजिबल लाइट इमिशन कोरोनोग्राफी VELC पेलोड ऑन थर्सडे सेज आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च बाय जून और जुलाई। लॉन्च विंडो विल बी द मिशन वुड क्लोज बाय अगस्त। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि हाँ प्लान पूरा है जून जुलाई तक लॉन्च करने का। ठीक है, तो ये है। अब इसमें है आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च बाय इसरो टू L1 ऑर्बिट। ये कहाँ पे करेंगे, L1 ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे। फर्स्ट ये होगा लैग्रेंजियन पॉइंट होगा ऑफ सन अर्थ सिस्टम। L1 ऑर्बिट अलाउ L1 टू लुक एट द सन कॉन्टिन्यूसली। तो ये ऑल अबाउट द सन की स्टडी करने के लिए है। 6 पेलोड्स हैं इसमें। अदर 6 पेलोड्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं इसरो और अदर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो कई बार ये सिर्फ पूछ लेता ना कि ये डेवलप्ड किए गए हैं ओनली बाय इसरो, ऐसे एक वन ऑफ द ऑप्शन दे देता ना ओनली बाय इसरो। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अदर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व थी, क्या बनाने के लिए, जो अदर 6 पेलोड्स हैं उसके लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो हमें जाननी थी। और
यहाँ पे एक चीज़ हमको और जाननी थी, जो इसका पहले नाम था आदित्य, ठीक है, सिर्फ इसका नाम दिया गया था आदित्य 1 या ऐसे ही कुछ था, तो अभी L1 दिया गया है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये है हमारा आदित्य L1 लॉन्च करने की पूरी प्लान हो गई है, और ये फर्स्ट मिशन है जो स्टडी करेगा सन के बारे में, ठीक है, ये याद रखना हमें। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे आप देखो टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में वो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमें मिलता ही है। जैसे यहाँ पे हमें मिला जापान टू फ्लश फुकुशिमा वाटर वेस्ट वाटर, तो इससे रिलेटेड हमें जानना है कि जापान का क्या है फुकुशिमा वाटर वेस्ट वाटर। तो इसमें क्या है, जापान इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्लशिंग, किया जा रहा है कि वो कब कितना करेगा, 1.25 मिलियन टन्स वेस्ट वाटर जो होगा फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट इनटू द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इस साल वो करने वाला है एज अ पार्ट ऑफ $76 बिलियन प्रोजेक्ट डीकमीशन द फैसिलिटी। तो उसके लिए वो क्या करने वाला है कि वो जो भी फ्लश करेगा 1.25 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट वाटर। द प्रोजेक्ट रिसीव जापानीज़ कैबिनेट अप्रूवल, और इसका जापानीज़ का जो कैबिनेट अप्रूवल भी मिल चुका है कब, 2021 में, एंड वो टेक 3 डिकेड टू कम्प्लीट। The water that Japanese government want to flush from the plant was used to cool the reactors, rainwater and groundwater. It contain radioactive isotope. अब देखो इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें क्या प्रेजेंट है इस वाटर में। इस वाटर में है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं यहाँ पे। फ्रॉम द डैमेज्ड रिएक्टर, ठीक है, एंड इट इज़ दस इट सेल्फ रेडियो एक्टिव, इट विल रिलीज दिस वाटर इन टू द पैसिफिक ओशन ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर। तो टाइम तो इसमें लगने वाला है, पर एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पाए जाते हैं। आप देखो जो चाइना है, साउथ कोरिया है और ताइवान है, वो कंसर्न उनका है, जापान ने जो प्लान लाया है उन्होंने अपने कंसर्न दिखाए हैं कि जो ये प्लान है उनका क्या बोलते हैं जापान का, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पेसिफिक आइलैंड फोरम द ब्लॉक ऑफ ओशियाना कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया हैज़ कॉल्ड सिंपली इनकन्वेंसिबल बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस विद न्यूक्लियर कंटामिनेशन। तो इस पर उन सब ने अपनी अपनी ठीक है राय दी है, और कई लोगों ने मतलब इस पर ये अगेंस्ट भी हैं इस चीज़ के। तो आगे देखा जाएगा इसमें क्या होगा, पर हमको ये पता होना चाहिए कि फुकुशिमा वाटर वेस्ट वाटर आए तो जापान से रिलेटेड है, और उसमें क्या पाया जाता है, उसमें है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये जानना है हमको, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये आपको जानना है द स्ट्रॉन्ग स्टडी डाउन कर्तव्यपात। तो ये कर्तव्यपात के बारे में आपको थोड़ा सा ये जानना है कि राजपथ था, ठीक है, चेंज कर दिया गया नाम, अभी क्या बोला गया, कर्तव्यपथ, ठीक है, ये जानना है यहाँ पे हमको, ठीक है। और रिपब्लिक डे परेड यहाँ पे हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बस यही था इसके बारे में, ऐसा सब तो वैसा पॉलिटिकल दिया है, बस ये आपको जानना है कर्तव्यपात पे हुई जो परेड हुआ रिपब्लिक डे का, और कौन आए थे यहाँ पे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। इजिप्ट के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए थे, अल सीसी, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट थे कर्तव्यपात पे, और सारी परेड और ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था जो हमको देखना था। थैंक यू।